के इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। जल्द ही महिंद्रा गुरु लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए उपहारों का जैकपॉट, जिसका नाम है F3 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिसमें होंगे हम और आप रूबरू। 10 सवाल, 10 इनाम, 10 विजेता। जो उंगलियों को तेज चलाएगा वही विजेता कहलाएगा। तो पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को, ताकि इनाम छूट ना जाए। Hello and welcome back to the Mahindra Group, the official YouTube channel, friends. So once again we are here with a new topic for your coming examination, that is misspelled. So कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये misspelled का जो पार्ट था, कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि सर एरर डिटेक्शन तो ठीक है, एरर डिटेक्शन की क्लास हो गई, बट एटलीस्ट वन मोर क्लास फॉर misspelled एज वेल एज वन मोर टॉपिक, दैट इज फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो ये यहाँ पर आज जो आपकी डिमांड थी कि सर misspelled की एक क्लास होनी चाहिए, आज misspelled का सेशन लेकर हम आपके लिए आए हैं। वही 10 क्वेश्चंस, 10 डिफरेंट रूल्स पे आपके 10 क्वेश्चंस हैं, एंड यू नो misspelled के क्या रूल्स है, कैसे करना है, ये सारे पॉइंट्स पे भी हम अभी बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर एक चीज देखते हैं पहले कि misspelled पार्ट है क्या। देखिए पहले misspelled के बारे में हमें जानना जरूरी है, बिकॉज ये थोड़ा सा एरर डिटेक्शन पार्ट से डिफरेंट है, राइट? Because error detection part, you know, in error detection part, people just check only grammar part as well as means only grammar part, not vocabulary part. But in misspelled part, you will have to check grammar, word and vocabulary as well. यानी उसमें आपको ये तीन चीजों को चेक करना पड़ता है misspelled part में। तो ये misspelled part को, misspelled के क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले a general reminder, as you all just know, कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके इसके YouTube सब्सक्राइबर हो जाइए, सो दैट आप यहाँ से लेटेस्ट अपडेट्स ले सके। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं misspelled पार्ट में हमें क्या करना है और कैसे हमें इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स एग्जाम में आएंगी उसको सॉल्व करना है कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस। बिकॉज कहीं ना कहीं एक चीज आप देखते ही हैं कि जो misspelled पार्ट होता है वो एक्चुअल में है क्या। तो आप देख सकते हैं हियर ऑन द स्क्रीन, in each question a sentence with 4 words printed in bold type is given, means one sentence will be given with 4 words in it, right? यानी एक सेंटेंस होगा जिसमें 4 वर्ड्स डार्क कलर के होंगे, हाईलाइटेड होंगे, बोल्ड होंगे, राइट? These are numbered 1, 2, 3 and 4. One of these 4 words printed in bold may be either wrongly spelled or inappropriate in context of the passage. यानी कि that word will be either wrongly spelled, means sometimes spelling of that word will be wrong, or sometimes that word you will have to remove using another word. यानी कि इस टाइप से भी हो सकता है कि आपको दूसरा वर्ड चेंज करके लगाना पड़ सकता है, राइट? फिर आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, find out the word which is wrongly spelled or inappropriate if any, means if any one of these two wrongly spelled or inappropriate जो भी है वो वर्ड आपको फाइंड करना है। if all the words printed in bold are correctly spelled or also appropriate in the context of the sentence, तो you can go with the 5th option, that is all correct। यानी कि अगर आपको लगता है कि सारे के सारे करेक्ट हैं, जो 4 वर्ड्स डार्क कलर में है, बोल्ड है, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन इज गिवन, दैट इज ऑल करेक्ट, यू कैन गो विद दैट, राइट? तो इन दिस वे दिस इज द टाइप ऑफ, this is the way, you know, this is the question which you have to solve. So now people, now guys, let's start the question, let's start the session, and the first question of misspelled is here on the screen। यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। एंड देखिए फ्रेंड्स, एक चीज बस फोकस कीजिएगा, यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि जो बोल्ड वर्ड्स गिवन एज 4 वर्ड्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इक्वली, suffice, tribe and the last word is elsewhere, ये 4 वर्ड्स जो डार्क कलर के हैं, केवल इन्हीं 4 वर्ड्स को आपको चेक करना है। केवल इतना नहीं करना, आपको ये भी देखना है कि ये जो 4 वर्ड्स हैं ये अपने पहले के कुछ वर्ड्स एंड बाद के कुछ वर्ड्स, राइट, उन बोथ से कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड योर लैंग्वेज स्किल पार्ट। तो इन दिस वे चलिए देखते हैं, यहाँ पर 1 सेंटेंस मैं आपके साथ करूंगा, उसके बाद फिर आपको करने होंगे आगे के 9 सेंटेंसेस। तो एज द फर्स्ट सेंटेंस इज हियर एन इक्वली ब्रीफ नोटिस, अगर हम यहाँ पे देखें, सॉरी इन इक्वली ब्रीफ नोटिस, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इक्वली वर्ड यहाँ पर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पेलिंग ऑफ दिस इक्वली इज करेक्ट, इक्वली की स्पेलिंग तो करेक्ट है, बट एक चीज यहाँ पर जानना जरूरी है कि ये इक्वली होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए यू विल हैव टू चेक नेक्स्ट वर्ड, मींस इसके बाद का वर्ड आपको देखकर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यू नो पोजीशन ऑफ दिस इक्वली इन दिस सेंटेंस इज करेक्ट और रॉन्ग। यानी यहां पर आपको एडजेक्टिव चाहिए या यहां पर आपको एडवर्ब चाहिए, ये बताएगा इसके बाद का पार्ट। तो एन इक्वली ब्रीफ नोटिस
नोटिस के पहले ब्रीफ लगा एंड ब्रीफ को क्वालिफाई कर रहा है इक्वली, तो नो डाउट यहां पर ये पार्ट करेक्ट हुआ, यानी नाउन के पहले एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो इन दिस वे ये पार्ट तो करेक्ट होता है। मस्ट suffice of the kangaroo tribe of micropodidates since these receives a special notice elsewhere। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपके सामने आ चुके हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे सामने यहां पर स्क्रीन पे शो किया जाए कि कौन से कैंडिडेट्स का क्या क्या रिप्लाई आ रहा है। मैं चाहूंगा यहां पर देखिए, क्योंकि यहां पर देखिए फटाफट फ्रेंड्स आप लोग टाइप करके बताइए कि क्या यहां पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एरर है, बिकॉज काफी सिंपल सी एरर यहां पर आपके सामने पुट की गई है एंड देखना है यहां पर कि क्या आप इसमें से इस फर्स्ट सेंटेंस की एरर आप फाइंड कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से फटाफट टाइप करके बताइए यहां पर, जैसा कि आंसर्स आर कमिंग फ्रॉम यू साइड, आपकी तरफ से काफी आंसर्स आ भी रहे हैं। देखना है यहां पर कि इसका क्या आंसर आप लोगों की तरफ से आ रहा है एंड द आंसर विच आई एम गेटिंग फ्रॉम यू साइड आंसर्स आर, यानी जो यहां पर मुझे दिख रहा है आपकी तरफ से आंसर्स। ओके देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग कह रहे हैं सर सेकंड होना चाहिए, यानी सेकंड मींस सफाइस का वो स्पेलिंग बता रहे हैं। रोहित खन्ना साहब इज सेइंग सर स्पेलिंग ऑफ सफाइस इज SUFFICE नॉट FUSFICE। ओके, और देखते हैं और बाकी लोगों का क्या कहना है। कुछ लोग, यानी ज्यादातर लोग सेकंड के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है उनका, यानी सेकंड स्पेलिंग प्रॉब्लम इज गिवन नॉट इन ए प्रिपेयर्ड वर्ड एज द स्पेलिंग ऑफ सफाइस इज SUFFICE, यानी SUFFICE शुड बी देयर नॉट SUFFICE। स्पेलिंग की प्रॉब्लम वहां पर हमने डाल के रखी थी इसमें, यानी आपको स्पेलिंग यहां पर चेक करना था, स्पेलिंग यहां पे रॉन्ग थी आपकी, राइट। अब ये सफाइस मींस होता क्या एक्चुअल में, तो सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, ज्यादा, पर्याप्त, काफी होना, उसको कहते हैं सफाइस, राइट। तो इन दिस वे जो ऑप्शन सेकंड है बिल्कुल सही जवाब था आपका। जितने लोगों ने भी ऑप्शन सेकंड को मार्क किया, दे आर एब्सोल्युटली राइट। Now moving further for the next question number second। Now from question number second to 10th you people have to solve, और आपको लास्ट में बताना होगा कि 10 में से आपका स्कोर क्या रहा, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पर ये पहला क्वेश्चन तो हमने आपके साथ किया, बट अब आप लोगों को आंसर करना है आगे के बाकी सारे क्वेश्चंस को। एंड द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज हियर ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहां पर एरर है। चलिए फटाफट फ्रेंड्स, spelling and parts of speech, spelling word is given, the word which are being used, those 4 words which are being used in this sentence are correct or not, or you will have to change any one of those 4। ये part भी देखना है, यानी inappropriate नहीं होना चाहिए, appropriate होना चाहिए। and the second thing is spelling भी correct होनी चाहिए। and the third thing is फ्रेंड्स उसका उस जगह पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग भी करेक्ट होना चाहिए, राइट। तो चलिए फटाफट बताइए फ्रेंड्स क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर सेंटेंस का एरर। एज आंसर्स विच आई एम गेटिंग फ्रॉम यू, जो आपकी तरफ से आंसर आना स्टार्ट हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर सेकंड होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं सर थर्ड होना चाहिए। सेकंड, थर्ड, 2 आंसर्स आ रहे हैं आपकी तरफ से, सेकंड होगा, थर्ड होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा। ओके, देखते हैं कि सेकंड होगा या थर्ड होगा। in coming 20 seconds you will get your answer of the question कि इसका सेकंड होना चाहिए या थर्ड होना चाहिए, क्योंकि दोनों लगभग 50% बोथ हो रहे हैं। अभी भी कुछ लोग फिफ्थ भी कह रहे हैं कि सर करेक्ट है। चलिए देखेंगे, अभी 10 seconds आर रिमेनिंग। यू पीपल कैन टाइप हियर एज फास्ट एज पॉसिबल। जल्दी से, जितना जल्दी आप टाइप कर सकते हैं उतना जल्दी हम इसके आंसर की तरफ, इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या आंसर होने वाला है, किस पार्ट में एरर थी। एज यू कैन सी सेंटेंस कह रहा है प्रेजिंग एफर्ट्स ऑफ बैंकर्स ड्यूरिंग द 50 days डिमोनेटाइजेशन। तो हियर 50 days डिमोनेटाइजेशन पीरियड, ये इतना तो करेक्ट हो रहा है। डिमोनेटाइजेशन पीरियड यानी कि यहां तक अगर देखें तो ग्रामर भी करेक्ट है। एंड इफ वी चेक स्पेलिंग ऑफ डिमोनेटाइजेशन, तो स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड इज आल्सो करेक्ट, ये भी, इसकी स्पेलिंग भी करेक्ट है। एंड सेकंड थिंग अगर देखें तो ये कनेक्शन भी बन रहा है, द 50 days डिमोनेटाइजेशन पीरियड, इतना भी ये करेक्ट हो रहा है। तो इस फर्स्ट पार्ट में हम बिल्कुल भी मार्क नहीं करने वाले, राइट। नाउ मूविंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड देम टू फोकस ऑन, एज ऑन इज गिवन, राइट। तो यहां पर इसके बाद अब क्या क्या आ सकता है फ्रेंड्स, या तो नाउन आएगा या इसके बाद कोई एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन एडजेक्टिव तब आएगा जब उसके जस्ट बाद नाउन लगा होगा, राइट। तो एक बार चेक कर लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या कोई नाउन तो नहीं गिवन है। तो हमने देखा यहाँ पे सिचुएशन गिवन है, एंड सिचुएशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है फ्रेंड्स, नाउन है। तो इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, इट मींस बिफोर दिस सिचुएशन, बिफोर दिस नाउन यू विल हैव टू यूज एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज नॉर्मलाइजिंग, यानी यहां पर इसका जो एडजेक्टिव
एडजेक्टिव फॉर्म होता है, क्योंकि आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि जो वर्ब में एक चैप्टर है आपका, एक टॉपिक है नॉन फाइनाइट, एंड नॉन फाइनाइट का एक टॉपिक है कौन सा, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स में फ्रेंड्स जो आपके थ्री पार्टिसिपल्स यू हैव प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। These three participles are main verb. Of course, they look like main verb, but they act as an adjective. वो एक adjective के जैसा उनका रोल होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमें adjective चाहिए था, तो इस word को adjective के फॉर्म में यूज करना है, तो you will have to use nominalization, यानी कि ये नाउन नहीं बनेगा, इस जगह पर आपको adjective लगाना होगा, क्योंकि इसके जस्ट पहले जो वर्ड है, तो वो इसके जस्ट बाद जो वर्ड है वो नाउन है, तो बिफोर नाउन वी जस्ट यूज adjective। अब एक चीज फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपने एक चीज देखा कि नॉर्मलाइजेशन की स्पेलिंग करेक्ट थी, स्पेलिंग ऑफ दैट वर्ड वाज करेक्ट, एंड द सेकंड थिंग यू नो वर्ड वर आल्सो करेक्ट, बट द थर्ड थिंग इज फॉर्म ऑफ दैट वर्ड वाज रॉन्ग, यानी वहां पर वर्ड भी करेक्ट था, स्पेलिंग भी करेक्ट थी, बट उस वर्ड की जो फॉर्म थी दैट वाज रॉन्ग। वी नीड एन एडजेक्टिव फॉर्म, नॉट अ नाउन फॉर्म, राइट। इस टाइप से हमें ये पार्ट भी देखना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होने वाला है। जैसा कि कुछ लोगों ने शायद आंसर देख लिया होगा, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी सोचना है कि क्या हो सकता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। एंड यहां पर अगर जिन्होंने आंसर देखा है वो प्लीज थोड़ा सा ईमानदारी से आंसर को भूलकर एक बार एटलीस्ट चेक जरूर करें, एंड देन टाइप योर आंसर ओवर हियर। जैसा कि कुछ लोग आंसर करना स्टार्ट भी कर दिए हैं। ओके, पहला आंसर आ भी चुका है कि सर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं सर थर्ड में एरर है, कुछ लोग कह रहे हैं सर फर्स्ट में एरर है। अभी देखना है कि क्या इसमें हो सकता है। देखिए अभी भी मैं कह रहा हूं सर, आप लोग केवल डिजिट्स क्यों राइट करते हो, आप 1 2 3 के साथ एटलीस्ट जो करेक्ट स्पेलिंग होगी दैट करेक्ट स्पेलिंग यू आल्सो नीड टू राइट। आपको वो वर्ड भी राइट करना है। आपने केवल 1 राइट कर दिया। 1 मींस हम क्या समझेंगे 1 का मतलब क्या है। 1 मींस एटलीस्ट अगर आप कह रहे हो कि सर एसओपीएस सॉप्स नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, क्या वहां पे एसएचओपीएस होना चाहिए या क्या होना चाहिए, दैट थिंग यू नीड टू राइट ओवर हियर। मींस ओनली डिजिट्स मत राइट कीजिए, आप अपने करेक्ट वर्ड भी राइट कीजिए जो आपको लगता है कि यहां पर ये होना चाहिए। स्पेशली दोज पीपल हु are going with option first, second, third and fourth. If you are going with option number 5th, then no need to write all correct, right? That part is understood. But option 1, 2, 3 and 4, for these 4 parts, you just write answer, correct answer of these words, right? जैसा कि काफी लोग यहाँ पे आंसर कर भी रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर SOAP होना चाहिए। यहाँ पर किसी शॉप की बात नहीं हो रही फ्रेंड्स, यहाँ पर ना किसी वो वाली शॉप की बात हो रही जहाँ पे शॉपिंग करते हैं, या ना उस शॉप की बात हो रही जिसको बाथिंग के टाइम यूज करते हैं। तो यहां पर इस दोनों की बात नहीं हो रही। यहां पर उसने क्या बोला, मिनिस्टर अनाउंस्ड अ होस्ट ऑफ शॉप फॉर रूरल एंड अर्बन पुअर, यानी कि यहां पर अगर देखें तो ये पार्ट शॉप्स करेक्ट है, क्योंकि इस शॉप्स का मतलब होता है ये एक टाइप का फूड होता है, एक हार्ड फूड होता है, उसके लिए ये वो वर्ड यूज होता है शॉप्स, राइट। तो इन दिस वे यहां पर वो आप स्पेलिंग नहीं चेक कर सकते। चलिए यहां रॉन्ग नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहां पर आगे की किसी और पार्ट में तो एरर नहीं है। मिडिल क्लास वुमेन एंड सीनियर सिटीजन, देखिए यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, मिडिल क्लास वुमेन एंड सीनियर सिटीजन व्हाइल सेंडिंग, यस यहां पर ये भी करेक्ट है, क्योंकि सेंडिंग की जगह अगर सेंड आया तो प्रॉब्लम, सेंड्स आया तो प्रॉब्लम, सेंट आया तो भी प्रॉब्लम। इस टाइप से यहां पे सेंडिंग करेक्ट है। व्हाइल सेंडिंग आउट टफ मैसेज की स्पेलिंग भी करेक्ट है। That law will come down with full force against the dishonest, yes of course against the dishonest। अगर यहाँ पर against की जगह कुछ और प्रीपोजिशन होता तो शायद यहाँ पे प्रीपोजिशन मार्क कर देते। तो इन दिस वे अगर देखे तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ अगर आप मार्क करेंगे तो ऑप्शन 5th के साथ जाना होगा, यानी 3rd मींस नो एरर, 5th पार्ट के साथ आप जाएंगे। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि कैसे इसका 5th हुआ। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लीजिए, बिकॉज 7 क्वेश्चंस बचे हैं। वो भी अगर सेशन को से अपनी इंग्लिश को अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि जिनके भी मन में इंग्लिश का फोबिया है फ्रेंड्स, बस आप जितने भी वीडियोस इंग्लिश के हैं एटलीस्ट एक बार उन सारे वीडियोस को देखिए एंड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय दोस वीडियोस। आपको जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी रिजॉल्व होने वाली। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। चलिए फटाफट क्वेश्चन 4 का आंसर दीजिए। क्या आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का? दिल्ली चीफ मिनिस्टर टोल्ड, स्पेलिंग ऑफ टोल्ड इज ऑल्सो करेक्ट। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर टिल्स आ जाए, ऐसा भी फ्रेंड्स देख लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर हैज टोल्ड आ जाए। इस टाइप से भी पार्ट आपको देखना पड़ेगा, ग्रामर कहीं रॉन्ग तो नहीं है।
वाटर मिनिस्टर टू प्रिपेयर, स्पेलिंग ऑफ प्रिपेयर एक बार चेक कर लीजिएगा, अ ब्लूप्रिंट टू रिवाइव ऑल वाटर बॉडी in order to solve the problems of water shortage in the national capital। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, जैसा कि आंसर आ रहे हैं यहां पे ऑप्शन थर्ड, you know 80 to 90% candidate, 90% candidates are going with option number third, they are absolutely right, बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड्स। यहां पर देखिए मैंने एक वीडियो में आपको ऑल वर्ड के यूज की बात बताई थी हमने, राइट? तो यहां पर ऑल के साथ, ऑल मींस होता है मोर देन वन, all means more than one, and more than means something which is plural, so here this noun should be plural because before this one all is given। हाँ, अगर इस all की जगह पर फ्रेंड्स, अगर इस all की जगह पर, अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्वेश्चन को समझिएगा फ्रेंड्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इस all की जगह पर every given होता, ये भी डार्क होता, मतलब इसको भी कलर किया होता, राइट? ये भी यहां पर कलर डार्क होता, यानी एक टोल्ड होता है, एक प्रिपेयर होता है, एक ऑल डार्क होता है, एक बॉडी डार्क होता है, और शॉर्टेज नहीं होता डार्क। तो यहां पर फिर आप किसको मार्क करते? फिर यहां पर ये ऑल हो जाता, ये एवरी हो जाता थर्ड पार्ट, और ये बॉडी हो जाता फोर्थ पार्ट। अब यहां पे आप बताओ, यहां पे सपोज बॉडी की जगह बॉडीज होता, बात को समझिएगा, ये बॉडीज होता फोर्थ पार्ट, ये एवरी होता थर्ड पार्ट। अब आप किसको मार्क करते? चलिए फटाफट बताइए फ्रेंड्स, किसको मार्क करने वाले थे? अब आप यहाँ पे ऑल को मार्क करते या आप बॉडीज को बॉडी कर देते? क्या करने वाले थे आप इस पर्टिकुलर पार्ट होने पर, अगर आपका ऑल भी डार्क होता एंड बॉडी भी डार्क होता? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, टाइप करके कौन से पार्ट के साथ आप जाना चाहेंगे, बिकॉज यहां पर एक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रॉब्लम्स पुट की जा सकती है। एज द कैंडिडेट्स आर सेइंग कि सर ऑप्शन नंबर थर्ड पे मार्क करते, एवरी को चेंज करते ऑल की जगह पर, मतलब एवरी को हटा के ऑल लगा देते वहां पर, जैसा कि ये आप लोगों का कहना है। क्यों फ्रेंड्स, मुझे सिंपल सा बताइए, व्हाई ऑल, मतलब व्हाई यू विल चेंज योर एवरी वर्ड, आप एवरी को चेंज करके ऑल करते, क्यों नहीं आप बॉडीज को बॉडी कर देते? चलिए देखते हैं यहां पर क्या इसका आंसर होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये एवरी यहां पे क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? एडजेक्टिव, एंड हियर ये बॉडीज पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी नाउन एंड नाउन, जो नाउन है, नाउन एंड एडजेक्टिव्स, इन बोथ वर्ड्स के यूजेस डिफरेंट हैं, मतलब एक काउंटेबल लगा हुआ है और दूसरे के साथ अनकाउंटेबल चीजें आती है, या तो एक सिंगुलर लगा हुआ है दूसरे के साथ प्लूरल चीजें आती है, ऐसा करके कुछ भी है, यानी कि अगर देखें तो कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, एवरी बॉडी होता है, एवरी बॉडीज नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन होने पे फ्रेंड्स, ऑलवेज चेंज योर एडजेक्टिव्स नॉट योर नाउन। आपका जो नाउन होता है वो नाउन हमेशा करेक्ट होता है, आपको जो चेंज करना होता है वो एडजेक्टिव ही चेंज करना होता है, यानी इस जगह पर फिर आपका वो बॉडीज पार्ट करेक्ट होगा, और यहां पर क्या गड़बड़ होगा फ्रेंड्स, इस जगह पर ये। अब एक चीज और दूसरा, सपोज यहां पे बॉडीज था, यहां पे बॉडी था, इस जगह पे बॉडी था, और यहां पे उसने ऑल को भी डार्क करके रखा था, ऑल बॉडी, तो फिर वहां पे फ्रेंड्स आप बॉडीज को चेंज नहीं करते, आपको फिर ये ऑल हटा के इस जगह पर एवरी लगाना पड़ता है, यानी इन एवरी कंडीशन यू विल हैव टू चेंज योर एडजेक्टिव नॉट योर नाउन। आपको हर कंडीशन में एडजेक्टिव ही चेंज करना पड़ेगा जब भी नाउन एंड एडजेक्टिव में प्रॉब्लम होगी, और सेम प्रॉब्लम, सेम थिंग यू विल हैव टू अप्लाई विद सब्जेक्ट एंड वर्ब। जब भी सब्जेक्ट और वर्ब के नंबर में प्रॉब्लम आएगी, हमेशा वर्ब को चेंज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट एंड वर्ब के कंडीशन में वर्ब चेंज होता है, एडजेक्टिव एंड नाउन की कंडीशन में एडजेक्टिव चेंज होता है, एंड द थर्ड थिंग इज नाउन एंड प्रोनाउन की कंडीशन में प्रोनाउन चेंज होता है फ्रेंड्स। तो इन दिस वे ये थ्री कंडीशंस याद रखिएगा, नाउन प्रोनाउन के केस में प्रोनाउन, सब्जेक्ट एंड वर्ब के केस में वर्ब, एंड एडजेक्टिव एंड नाउन के केस में एडजेक्टिव्स, यानी 95%। हाँ, कंडीशन इस पे भी एक चीज ये है कि कोई दूसरा पार्ट उस सेंटेंस का उस पर्टिकुलर जिसको आप चेंज करने जा रहे हो उसके सपोर्ट में ना हो, क्योंकि वहां पर फिर अगर उसके सपोर्ट में, क्योंकि आप एक चीज जानते हो, एरर डिटेक्शन में सेंटेंस 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इफ अनदर पार्ट इज फॉलोइंग वर्ब, अगर दूसरे पार्ट ने वर्ब को फॉलो कर दिया तो फिर वहां पर आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप 99% मान चलिए सब्जेक्ट वर्ब के केस में वर्ब चेंज होता है, नाउन प्रोनाउन के केस में प्रोनाउन, एंड एडजेक्टिव नाउन के केस में एडजेक्टिव। तो इन दिस वे आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। तो वहां पे बॉडी नहीं बॉडीज होना चाहिए, बिकॉज आवर एडजेक्टिव इज प्लूरल, मींस एडजेक्टिव इज काउंटेबल, जिसको आप न्यूमेरिक एडजेक्टिव कहते हैं, उसके साथ हमें प्लूरल लगाना होता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 लेने से पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहां पर जितने भी लोग लगभग 250 के आसपास कैंडिडेट्स आर वाचिंग अस, तो यहां पर फ्रेंड्स
अगर अभी तक आपके कोई जान पहचान वाले भी इस वीडियो को एंजॉय करते हैं तो एटलीस्ट उनको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जल्दी से आ जाइए, 4 क्वेश्चंस हुए, 6 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, वो आके यहाँ पर बाकी के 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज फ्रेंड्स, एटलीस्ट यहाँ पर एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, इफ यू आर एंजॉइंग द सेशन। नाउ मूविंग फर्दर, टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 is here on the screen for you people। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए फटाफट बताइए फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, एज द सेंटेंस इज cold conditions continued in North India and a blanket of fog enveloped several parts of the region affecting roads and rail traffic। क्या लगता है फ्रेंड्स यहां पर कौन सा आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का, जैसा कि आंसर आ रहा है आपकी तरफ से 5th, 1st, 3rd, 2nd, ओके ओके ओके, 3rd, 4th, 2nd, 5th, 1st, यानी सारे आंसर्स आप करो, एक भी नहीं बचा हुआ। 4th रह गया शायद, क्या आई थिंक 4th रह गया है। एनीवे नो प्रॉब्लम, बट ज्यादातर लोगों को कहना है कि सर ऑल करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटेंस करेक्ट है, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग अभी भी 3rd के साथ जा रहे हैं, 10% 1st के साथ है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5th का क्या आंसर हो सकता है। काफी सिंपल सा था फ्रेंड्स, बस सर कहते हैं ना सर, जरूरी नहीं कि सारे रूल्स आप रटो, बस उसका लॉजिक क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, वर्ड्स की पोजीशन क्या होती है, ओनली दोस पोजीशन, दोस लॉजिक्स, दोस कंडीशंस जस्ट कीप इन योर माइंड while solving this type of question। सर एक भी क्वेश्चन, एक भी एरर का क्वेश्चन, मिसस्पेल्ड का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। शायद फिर यहां पर आप मिस्टेक वही कर रहे हो जो चीज मैं बार बार ना करने की कहता हूं। फ्रेंड्स देखिए यहां पे कोल्ड कंडीशंस कंटिन्यूड इन नॉर्थ। अब फ्रेंड्स यहां पे देखो नॉर्थ लगा हुआ है, इसके बाद क्या लगा है, इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। फ्रेंड्स टेल मी वन थिंग, साउथ इंडिया होता है कि साउथ इंडियन होता है? सिंपल सा आप बताओ, आप क्या बोलते हो, साउथ इंडियन होता है, नॉर्थ इंडियन होता है, नॉर्थ इंडिया होता है? तो शायद आप यहां पर आंसर करोगे कि सर नॉर्थ इंडियन होता है, नॉर्थ इंडिया नहीं होता, राइट। अब यहां पे जब नॉर्थ इंडिया नहीं होता तो जाहिर सी बात है इंडिया तो चेंज हो नहीं सकता, राइट, क्योंकि इंडिया पार्ट इज नॉट इन डार्क पोर्शन, दैट्स व्हाई यहां पर इंडिया तो करेक्ट होगा। अब आपको जो चेंज करना होगा वो नॉर्थ ही चेंज करना हो सकता है, क्योंकि इंडिया तो डार्क है ही नहीं। अब नॉर्थ चेंज करके क्या करने वाले हैं आप, ये हमें टाइप करके बताइए। जैसा कि पहला आंसर आ चुका है रोशन कुमार साहब का कि सर नॉर्थ की जगह होना चाहिए नॉर्थर्न। कुछ लोग कह रहे हैं साउथ इंडियन, बिल्कुल सही आंसर है, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ पे, यानी नॉर्थ नहीं, इस जगह पे जो आंसर करेक्ट होगा दैट विल बी नॉर्दर्न, नॉट नॉर्थ, राइट। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ कि कैसे हमें चेक करना होता है। सर एटलीस्ट वही चीज कीजिए, मिस स्पेल्ड में पहले के कुछ वर्ड्स एंड बाद के कुछ वर्ड से आपको वर्ड को लिंक कराना है। अगर वो पोजीशन वो उस पर्टिकुलर वर्ड की विच इज गिवन इन डार्क पोर्शन इज करेक्ट, तो वहां पर आपका करेक्ट है, बट ऐसा बहुत रेयर केस में होगा। बिल्कुल सही आंसर है, काफी लोग यहाँ पर अब नॉर्दर्न नॉर्दर्न कर रहे हैं, बिल्कुल सही है उनका जवाब। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या एरर है। क्विकली गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड द टाइम व्हिच यू हैव इज ओनली 30 सेकंड्स। विद इन 30 सेकंड्स जस्ट टाइप योर आंसर। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्विकली गाइस, द इंडियन मिनिस्ट्री डेडिकेटेड अ फिक्स्ड डे एवरी मंथ फॉर फ्री एंटीनेटल केयर, launched a new drug to combat multi-drug resistance, tuberculosis, कुछ लोग के आंसर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं, and deployed apps for blood banking, tobacco control and dengue prevention among its initiatives during 2016, and the last option is all correct। चलिए बताइए फटाफट फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन 4th एंड ऑप्शन 1st ये दो आंसर आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर डेडिकेट, क्या डेडिकेट में क्या क्या मतलब क्लियर बताइए, अभी नहीं क्लियर हो रहा है। जैसा कि कुछ लोग के आंसर्स आ रहे हैं कि सर स्पेलिंग ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज रॉन्ग, यहां पर TUBERCU क्लोसिस, कुछ लोग कह रहे हैं सर CULOSIS होना चाहिए। देखते हैं अभी इसका आंसर ये होगा या नहीं होगा। इन कमिंग 10 seconds, only 10 seconds are remaining to type here quickly guys। 8 seconds, 6, कुछ लोग इसमें 3rd को मार्क कर रहे हैं फ्रेंड्स। कॉम्बैट वहां पे करेक्ट है, क्योंकि कॉम्बैट मींस होता है टू फाइट अगेंस्ट समथिंग,
किसी के अगेंस्ट में फाइट करने को हम कॉम्बैट कहते हैं, राइट। तो यहां पर कॉम्बैट वर्ड करेक्ट है, टू के साथ दूसरी फॉर्म तो आ नहीं सकती है भाई, कॉम्बैट प्रीपोजिशन टू इज गिवन बिफोर दैट, बिफोर थर्ड ऑप्शन, तो वहां पर तो जाहिर सी बात है फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, राइट। तो कॉम्बैट इज करेक्ट, वहां पे आप मार्क नहीं कर सकते। ओके, बिल्कुल सही जवाब रहा काफी लोगों का। कुछ लोग कह रहे हैं सर बस इसी को लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 4 को लॉक किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, यानी उस जगह पर जो स्पेलिंग की प्रॉब्लम है वो होना चाहिए TUBERCULOSIS, जो करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दैट वर्ड शुड बी देयर, वो आपका लास्ट CU के साथ U लगना चाहिए, स्पेलिंग की प्रॉब्लम थी वहां पे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है गाइज। 30 सेकेंड्स यू हैव टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन, ओनली 30 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं यहां पर कि किनका आंसर करेक्ट आता है इस जगह पर। क्विकली गाइस जल्दी से बताइए हमें टाइप करके ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के किस ऑप्शन में एरर है। सेंटेंस इज पाकिस्तान वुड हैंड ओवर अ dossier on alleged Indian spy and evidence of attempted violation of maritime boundary by an Indian submarine to incoming, फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ लीजिएगा, UN सेक्रेटरी his first working day after assuming office। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है फ्रेंड्स। कुछ लोग आंसर टाइप भी कर रहे हैं सर, फर्स्ट कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं सर थर्ड होगा, कुछ भी कह रहे हैं इसमें फर्स्ट एंड थर्ड, कुछ इसमें कह रहे हैं यानी फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, कुछ कह रहे हैं सर अटेम्प्टिंग होना चाहिए, अटेम्प्टिंग वायलेशन। सर वायलेशन अटेम्प्टिंग नहीं सर, मैंने एक चीज कहा था आपसे, वायलेशन इस जगह पे नाउन है फ्रेंड्स, इट्स अ नाउन, तो इसके पहले एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव इधर आईएनजी और थर्ड फॉर्म। अगर ये कंटिन्यूटी शो करता तो आईएनजी लगाते फ्रेंड्स, दैट पार्ट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, सो नो नीड टू यूज आईएनजी, दैट वर्ड शुड बी इन थर्ड फॉर्म, उस जगह पर अटेम्प्टेड करेक्ट है। चलिए बताइए, यस काफी लोग यहां पर कह रहे हैं सर कि स्पेलिंग जो फर्स्ट वर्ड की है वो रॉन्ग है। ओके अच्छा चलिए, इस जगह पर आपने बता दिया कि सर स्पेलिंग ऑफ दैट डिजायर्ड शुड बी DOSSIER, जो इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए DOSSIER होना चाहिए। बट वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट टेल मी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस वर्ड की क्या मीनिंग है। पाकिस्तान वुड हैंड ओवर अ डिजायर ऑन अलाइंस्ड इंडियन स्पाई, क्या चीज वो हैंड ओवर करेगा, इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है, क्या लगता है इस वर्ड की क्या मीनिंग हो सकती है, किस चीज को उसने हैंड ओवर किया, जल्दी से टाइप करके बताइए हमें यहाँ पे। ओके क्विकली गाइज, यस 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 यस, जल्दी से बताइए क्या इस वर्ड की मीनिंग क्या होने वाली। यस कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, हर्ष शर्मा जी सेइंग सर डॉक्यूमेंट्स, मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज यस ऑफ कोर्स इट मींस डॉक्यूमेंट्स और फाइल, फाइल या डॉक्यूमेंट्स हम कह सकते हैं यहां पर, इसका जो मीनिंग होता है डिजायर का दैट विल बी ईदर फाइल और डॉक्यूमेंट्स, राइट, बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर हो सकता है फ्रेंड्स, जल्दी से टाइप कीजिए फ्रेंड्स, टाइम 30 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से बताइए। थर्ड लास्ट क्वेश्चन, थर्ड लास्ट क्वेश्चन यू पीपल आर फेसिंग हियर, थर्ड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8th, आफ्टर 8th 9th एंड 10th वी विल टेक, जल्दी से बताइए। टॉक्स इन्वॉल्विंग BSNL मैनेजमेंट, इट्स एम्प्लॉइज यूनियन एंड गवर्नमेंट वर इट ऑन ओवर द प्रपोज्ड फॉर्मेशन of a new company for handling the public sector telecom measures mobile tower atop official set। क्या लगता है फ्रेंड्स किस पार्ट में एरर है, जल्दी से बताइए टाइप करके फ्रेंड्स। यहां पर क्या ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फिफ्थ, ऑप्शन फर्स्ट, यानी 4 ऑप्शंस यू पीपल आर टाइपिंग एक्सेप्ट 4, यानी आपकी तरफ से जो आंसर आ रहे हैं उसमें कुछ कह रहे हैं सर सेकेंड में प्रॉब्लम है, कुछ कह रहे हैं सर थर्ड में प्रॉब्लम है। ओके एक्सेप्टेड जो भी आप कह रहे हो, बट उसकी जगह पर कौन सा वर्ड होना चाहिए, अगर किसी वर्ड को रिमूव कर, करेक्ट आंसर टाइप कीजिए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से करेक्ट आंसर। कुछ कह रहे हैं सर यहां पर एट नहीं होना चाहिए, ओके तो एट नहीं होना चाहिए तो होना क्या चाहिए, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, टाइप करके हमें बताइए। कुछ कह रहे हैं सर एट नहीं होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं सर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मींस टॉक्स इन्वॉल्व्ड होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं इन्वॉल्विंग नहीं होना चाहिए। नो 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 सर, देयर शुड बी इन्वॉल्विंग ही, टॉक्स इन्वॉल्विंग BSNL, इन्वॉल्व्ड कह देंगे तो दैट टास्क विल बी कंप्लीटेड व्हिच इज नॉट हियर, राइट। तो यहां पर जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। कुछ कह रहे हैं सर एट के बाद आउट लगाइए, सर वो तो डार्क ही नहीं है तो उसको कैसे आप मार्क कर सकते हैं, वो पार्ट तो करेक्ट है यहाँ पे।
यस, एक आंसर यहां पर आ चुका है विक्रांत साहब जी सेइंग, बिल्कुल सही जवाब रहा फ्रेंड्स। यहां पर ऑप्शन सेकंड ही होगा जिसमें एट को रिमूव करना होगा, एंड इंस्टेड ऑफ दैट वर्ड यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इस जगह पर ये इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये पहले वाले क्वेश्चन का आ गया है टाइपिंग मिस्टेक। इस जगह पे जो करेक्ट आंसर होगा, इस जगह पर इस एट को यू विल हैव टू रिमूव, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा एट का यूज, कि एट का यूज जब हम करते हैं, कई यूजेस हैं, बट बेसिकली अगर मोटा मोटा देखें तो इसका यूज नेगेटिव स्टेटमेंट में होता है। तो इस जगह पे जो बात वो कर रहा है, यहां पर जिस वर्ड को आप यूज करेंगे दैट विल बी STILL, यानी स्टिल यहां पे यूज होना चाहिए, ना कि एट। यस, काफी लोगों ने आंसर भी किया। हर्ष शर्मा जी इज आल्सो सेइंग स्टिल शुड रिप्लेस एट। यस, बिल्कुल सही है, यहां पर स्टिल होना चाहिए, नॉट एट। चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। यू पीपल आर एक्सपेक्टेड टू स्पॉट द एरर इन दिस क्वेश्चन। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर आपसे विदा लेंगे, और उसके बाद आपके मैथ्स गुरु जिनका आपको इंतजार रहता है फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द आपके सामने होंगे स्क्रीन पर। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होने वाला है फ्रेंड्स। जम्मू एंड कश्मीर फाइनेंस मिनिस्टर सेड while demonetization has caused a short-term pain to the people, its long-term impact is going to be far more important than what is seen at the moment. जल्दी से बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, फर्स्ट, फिफ्थ, सेकेंड, फिफ्थ, फर्स्ट। काफी लोग कह रहे हैं सर कि यहाँ पे फर्स्ट एंड फिफ्थ होगा। देखना है यहाँ पे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, जैसा कि आंसर यहाँ पे आपकी तरफ से डिफरेंट आ रहे हैं। आई थिंक नो वन इज श्योर कि क्या आंसर होगा। जल्दी से फ्रेंड्स यहाँ पे टाइप करके बताइए। अभी करेक्ट आंसर आप राइट नहीं कर रहे हैं सर कि क्या हो सकता है इस जगह पर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस जगह पे क्या आंसर है। जम्मू एंड कश्मीर फाइनेंस मिनिस्टर सेड while demonetization has caused short term pain to the people, यानी लोगों को डिमोनेटाइजेशन ने दर्द दिया। फ्रेंड्स, दर्द दिया या मुसीबत में डाला। देखिए हमारे होता क्या है कि नाउन्स का कई अलग अलग तरीके से यूज होता है, उसके साथ यस लगा के या हटा के। एक चीज आप जानते हो, जैसे एक होता है वाटर, वाटर्स, both word has different meaning. Water means water which we take, and waters means oceans. ऐसे करके बहुत सारे words होते हैं, manner, manners, wood, woods। तो इस टाइप से फ्रेंड्स एक ये भी वर्ड है पेन। ऐसी पेन एक होता है, दूसरा होता है पेन्स। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उसने किसी को दर्द नहीं दिया कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, किसी के हैंड में दर्द हो रहा है, किसी के हेड में दर्द हो रहा है, किसी के शोल्डर में दर्द हो रहा है, ऐसा कोई पेन नहीं। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम में डाला है। इस जगह पे पेन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट वर्ड होना चाहिए दैट शुड बी पेन्स। पेन्स इज द राइट आंसर, वहां पे जिसको आप मार्क करेंगे इंस्टेड ऑफ पेन, ऑप्शन नंबर सेकंड। जिन्होंने भी सेकंड को मार्क किया दे आर एब्सोल्युटली राइट। लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। द मद्रास हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू रिवाइज द पे स्केल of a retired employee who was sacked for 5 years pending verification of his community certificate and pay all allowances for the date of his retirement। चलिए इस बताइए फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होने वाला है। क्विकली गाइस जल्दी से टाइप कीजिए, उसके बाद फिर यहां पर सेशन को हम कंप्लीट करेंगे और फिर से नेक्स्ट डे आपके लिए नए क्वेश्चन, नए टॉपिक लेकर आएंगे। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आंसर यहाँ पे देख पा रहा हूँ आप लोगों का, स्पेलिंग ऑफ फर्स्ट वर्ड इज रॉन्ग, बिल्कुल सही जवाब है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन ये आपके लिए हो गया आई थिंक, तो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही प्रॉब्लम है, जो रिवाइज की स्पेलिंग है देयर शुड बी एस इंस्टेड ऑफ सी। रिवाइज में जो सी को रिमूव करना था आपको और उसकी जगह पर एस लगाना था। बिल्कुल सही आंसर है आपका, काफी लोगों ने यहाँ पे टाइप किया। तो फ्रेंड्स इन दिस वे 10 क्वेश्चंस वी जस्ट कंप्लीटेड। नाउ इट्स अ टाइम टू टाइप योर स्कोर कार्ड ओवर हियर। जल्दी से अपना स्कोर कार्ड टाइप कीजिए कि 10 में आउट ऑफ 10 कितने लोगों का रहा है, 10 आउट ऑफ 10 कितने लोगों का रहा है, ये फटाफट हमें यहाँ पर टाइप करके बताइए। जल्दी से यहाँ पर देखना चाहेंगे कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया और आज की सेशन के वो विनर्स रहे। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे जल्दी से टाइप करके हमें बताइए 10 आउट ऑफ 10 कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर स्कोर किया। ओके, यहाँ जैसा कि मैं देख रहा हूँ 986 का स्कोर आ रहा है, बट अभी 10 आउट ऑफ 10 हमें नहीं देखने को मिल रहा है। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर टाइप करके। ओके, काफी लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने अपने डिफरेंट स्कोर किया। सर डजंट मैटर आपका स्कोर क्या रहा, आपने 1 स्कोर किया आउट ऑफ 10, 5 स्कोर किया आउट ऑफ 10 या 10 स्कोर किया आउट ऑफ 10, डजंट मैटर। द थिंग इज
द थिंग इज इफ समथिंग डजंट चैलेंज यू, फ्रेंड्स बात को ध्यान से समझिएगा, इफ समथिंग डजंट चैलेंज यू इट डजंट चेंज यू। अगर दुनिया की कोई भी चीज आपको चैलेंज नहीं कर रही है इसका मतलब वो आपको चेंज नहीं कर सकती है। लाइफ में कुछ भी चेंज चाहिए तो हमेशा याद रखो, जो जिस भी फील्ड में आप चेंज चाहते हो बस खुदा से एक ही चीज कहो कि प्रभु मेरे को उस फील्ड में थोड़ा सा चैलेंज दो। चैलेंज मींस समथिंग व्हिच इज कमिंग न्यू इन योर साइड, राइट? जो नई चीज आपकी तरफ आ रही है वही तो आपको चेंज करेगी फ्रेंड्स, क्योंकि लाइफ में जो चीज आप जानते हो वो तो आप जानते ही हो, जो चीज आप नहीं जानते वो तो आप नहीं जानते ना। तो उस चीज को अगर जानना है जो आप नहीं जानते तो वो चीज जब आपके पास आएगी तो दैट विल बी चैलेंज फॉर यू। तो जस्ट गेट रेडी फॉर द चैलेंज, just get ready to face the challenge. Now last में फ्रेंड्स बस चलते टाइम एक ही चीज कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, your success is our success. Thank you.